आम तौर पर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है या नहीं, और सवाल पूछने वालों के ज़हन में ये बात होती है कि खस्सी जानवर के कुपूरे नहीं होते, उसका तो एक उज़्व नहीं है। तो जिस जानवर का कोई उज़्व ना हो या कटा हुआ हो तिहाई से ज़्यादा, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। मसलन अगर किसी जानवर का सींग टूटा हुआ है तिहाई से ज़्यादा, जड़ तक टूट गया, या कान कटा हुआ है तिहाई से ज़्यादा, या दुम कटी है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो जिस जानवर के सिरे से पूरे ही निकाल दिए जाएं तो उसकी कुर्बानी कैसे जायज़ हो सकती है? इसका जवाब यह है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी न सिर्फ जायज़ बल्कि सुन्नत से साबित है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि ज़बहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम ज़िब्ह कबशैन अक़रनैन अमलहैन मुजअैन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन दो सफ़ेद और स्याह रंग के यानी चित कब्रे सींगों वाले खस्सी मेंढे ज़बह किए। ये हदीस से पाक अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है और हदीस का नंबर है 2788। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि नर जानवर का खस्सी होना कुर्बानी के मामले में ऐब नहीं है। अगर ये ऐब होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऐबदार जानवर की कुर्बानी न करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी होना इसको ऐब नहीं समझा कुर्बानी के मामले में। तो खस्सी जानवर की कुर्बानी सुन्नत से भी साबित है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अमल से साबित है। बिलाशुबा कुर्बानी के लिए जानवर का ऐब से पाक होना ज़रूरी होता है और ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। जिस तरह के मसलन सींग कटे हुए हैं और सींग जड़ तक टूटा हुआ है, थन कटे हुए हैं और तिहाई से ज़्यादा दुम कटी है, या कान कटा हुआ है, या जानवर लंगड़ा है, काना है, चल नहीं सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। मगर याद रहे कि ऐब से मुराद वो ऐब है जो ताजरों की इस्तिलाह में, ताजरों के नज़दीक वो ऐब समझा जाता हो और उसकी वजह से कीमत में कमी आ जाती हो। खस्सी होना ये ताजरों के नज़दीक ऐब नहीं है, बल्कि खस्सी जानवर की कीमत ज़्यादा होती है, उसका गोश्त लजीज होता है, वो खूबसूरत होता है, मोटा ताज़ा होता है। और खस्सी जानवर की कुर्बानी खुद सुन्नत से साबित है, हदीस से पाक से साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। हाँ, अलबत्ता जो शख्स इफ़ज़ाइश नस्ल के लिए हलाल नर जानवर को ख़रीदना चाहता हो, इफ़ज़ाइश नस्ल के लिए, नस्ल आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके नज़दीक खस्सी होना यकीनन ऐब है। लेकिन कुर्बानी के मामले में, जानवर को ज़बह करने के मामले में खस्सी होना ये ऐब शरीयत में नहीं समझा जाता। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह से यही सवाल किया गया कि बकरे दो तरह से खस्सी किए जाते हैं। एक ये कि रगें कूट दी जाती हैं, इस सूरत में कोई उज़्व जानवर का कम नहीं होता। दूसरी ये कि आलत तराश कर फेंक दी जाती है, यानी सर्जरी करके को पूरे निकाल दिए जाते हैं, तो इस सूरत में एक उज़्व कम हो गया। तो क्या ऐसे जानवर की, ऐसे खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है या ना? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं जायज़ है कि उसकी कमी की वजह से जानवर में ऐब नहीं आता, बल्कि उसका वस्फ़, खूबसूरती, सिफत और बढ़ जाती है कि खस्सी जानवर का गोश्त बनिस्बत फ़हल के, आंडू के, गैर खस्सी के ज़्यादा अच्छा होता है, लजीज होता है। फतावा हिंदिया यानी फतावा आलमगीरी के हवाले से लिखते हैं, यजूज़ुल मजबूबुल आजिज़ु अनिल जिमा, ज़कर कटा हुआ जानवर जो जुफ्ती के काबिल न रहे वो कुर्बानी में जायज़ होता है। फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 498, रज़ा फाउंडेशन लाहौर। और दूसरा ये भी कि फ़हल, आंडू, गैर खस्सी जानवर बाज़ औक़ात अपना पेशाब पीने के आदी होते हैं, जिनको फ़िक़्ह में जल्लाला कहते हैं, और ये निजासत खाने की वजह से, पेशाब पीने की वजह से उनके गोश्त में बदबू आ जाती है। इसलिए फ़ुक़हा कराम अलैहिम रिदवान ने फरमाया कि जल्लाला जानवर को, यानी पेशाब पीने वाले जानवर को, निजासत खाने वाले जानवर को, गंदगी खाने वाले जानवर को ज़बह करने से पहले इस तरह बांध कर रखा जाए कि वो अपना पेशाब न पी सके। अगर आपका कभी बकरियों के रेवड़ से गुज़र हुआ हो तो, और उसमें आंडू बकरे मौजूद हों, तो जो पेशाब पीने के आदी हों उनकी बदबू दूर दूर तक महसूस होती है। और इसी तरह जिस तरह उनके जिस्म से बू आती है ज़बह के बाद, इसी तरह गोश्त से भी बू महसूस होती है।
तो लिहाजा उस ऐसे जानवरों को ज़बह करने से पहले इस तरह बांधा जाए कि वो पेशाब न पी सकें, गंदगी न खा सकें और उनके जिस्म से गोश्त बदबू जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद उनको ज़बह किया जाए। तो लिहाजा फाल की बनिस्बत, आंडों की बनिस्बत, गैर खसी की बनिस्बत खस्सी जानवर की कुर्बानी बेहतर, औला और अफजल है। अगरचे आंडों की भी जायज़ है, गैर खसी भी की भी कुर्बानी जायज़ है, कोई कराहत नहीं, शरीयत में कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ खस्सी जानवर है और एक तरफ गैर खस्सी जानवर है तो खस्सी जानवर को तरजीह दी जाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खस्सी जानवर की कुर्बानी की है।